आज जल्दी जल्दी चल रहे हैं अपने। और मैया नमस्ते। अरे नमस्ते 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 दीदी। नमस्ते कर ले बेटा। कितनी सुशील बहू है। हाय राम न कर ले बात पहले। मेरे पार्लर की तू अपने काम कर ले। वैसे ताऊ जी एक बात पूछूं तुमसे? बोल बेटा। इसे क्यों ले आए तुम? अच्छा भाई बहू तो घर ना आवेगी जे है? हाँ, तू हाँ। ऐसी बात रहता है जले की लकड़ियाँ दिखाते तू समझने। सुनो सुनो, मैं हाँ। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बेचारी कितनी सुंदर सुशील है। अपनी बड़ी बहू के हाथों से कुटवाने हैं, चाकी की तरह पीसने के लिए बुलाना है इसे। इससे तो अच्छा होता कि अपने मायके में रहती तो ज्यादा बढ़िया रहता। ना बेटा अब तो अपनी जिम्मेदारी पे लाया हूँ। वैसे अब तो कोई बात है। अरे हाँ, अपनी जिम्मेदारी पे तो तुम भी अपने घर में नहीं रुक पा रहे हो। तुम्हारी जिम्मेदारी। अरे रहने दो ताऊ जी, फालतू की बात। तो दो पैसा ही कर देता है काऊ के सामने है। मैं सच्चाई बोलती हूँ। हाँ तो दिन और रात यही काम रहेगा कि बाकी उठाई बातें कर दे, बाकी उठाई बातें। चल मौसी से जान दे अपने घर बगो लेके। तो पची रामाणे तू देख, मेरा तो काम था समझाना। अब जरा संभल के रहना क्योंकि तुझे पता नहीं चांद डाल नहीं मिलेगी तुझे तेरे घर में। हाँ जी आवे बहु बचावे तो चिंता मत करिए जी खबर लेते सर दुनिया की। तो मुझे बता देना। अच्छा चल तू अब जा दुनिया की रावण पर। चल बहू आ जा तू घर को चल। अरे गौरी, अरे गौरी। नमस्ते नमस्ते बेटा। नमस्ते। आ गई तो? हाँ आ गई। तुम तो आने वाले हैं, यूँ करे मैंने तुमसे कही शाम तक वापस आ जाइए। और फिर कहाँ रह गए तुम? नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। तू अंदर जा, मैं जरा इनसे पिताजी से बात करी हूँ। जा अंदर जा। ऐसा दिखाने के लिए अपने बेटन ने बुला लो। हाँ ले जा थैला जा दइयो अंदर। हाँ ले जा रही हूँ मैं। जाओ तुम। काऊ की न सुनना चाहता। मैं काई की भी ना सुन रही। पहले ही बात कछु मत कहियो। अब आइए मेरा जाऊंगा बुलावे। अब सुन लो, काम ना करेगी तो खूब कहूंगी। या तो कर दो हिस्सा बांट। हाँ हिस्सा बांट देंगे तुम्हारा। लो सारे दिन काम करते रहो, इधर से उधर नाचते रहो। नौकरानी ने किसी हालत बना दी है। पता नहीं कुछ किया भी होगा, नहीं आवाज लगाऊं। चांदनी, चांदनी जी जी क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं बस घर का काम हो गया। हाँ? और ये थोड़ा सा सर पे पल्ला रख के आ जाती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? बहू बेटियों के यही संस्कार होते हैं ना। और इसी बात को कह दूं तो मैं बुरी हूँ घर में, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। थोड़ा सा काम है, घर का काम फ्री हो गया। हाँ मैंने सारा काम कर लिया। चांदनी घर का काम तो कर लिया, लेकिन ना सफाई बिल्कुल भी नहीं है। तुझे भी सिखाना पड़ेगा, तुझे समझाना पड़ेगा। और फिर पिताजी को बड़ा बुरा लगता है जब मैं बोलती हूँ तो, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, अच्छी बात बोलती हूँ तो कड़वी लगती है सबको। अब एक काम कर, घर का काम हो गया तो थोड़ा पानी लाना है बाहर से। अब मेरे बस की नहीं, मेरे घुटनों में भी दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, तो थोड़ा बाहर से पानी लाना है। ले बराबर है ना, बराबर वाला होगी, गली में नल है अच्छे पानी का, और वहां से लाना। और ये ऐसे नहीं जाना, ऐसे ऐसे करके नहीं, और नीचा कर। लफंगे घूमते हैं, लड़के घूमते हैं, और किसी से ना बात नहीं करना। और देख सुन, एक को रहती है लड़की यहाँ मायके में पड़ी है, ध्यान रखियो। लेकिन दीदी वो तो अच्छी है ना। तुझे ही तो अच्छी लगती है ना, मायके में रहती है, इधर उधर की बातें करती है, चुगलखोरी करती है। तू नई बहू है, पता नहीं क्या पट्टी पड़ाएगी तुझे, इसलिए ज्यादा बात मत करना घर की। और कोई भी घर की बात मत बताना। जा और ढंग से आना, जैसे जा रही है जैसे किसी और। नीचा पल्ला नीचा कर, इतना। अब अच्छी लग रही है, चल निकल और जल्दी आना। जिंदा रहने के लिए। आप किसको सुना रहे हैं ये गाना? आपके कानों तक पड़ा तो आप ही को सुना रहा हूँ। वैसे भाभी जी, वैसे हम भी किसी से कम नहीं गाना गाने में। अच्छा तो मैं तो चाहता हूँ कि कोई सिंगर ही मिल जाए मुझे। वैसे काम क्या है आपको? मेरा रास्ता काम तो कुछ छोड़ नहीं, दीजिए। बस मैं सिंगरों को मुंबई भेजता हूँ, आपको पता है। अच्छा, हाँ मैं भी गाना गा लेती हूँ। तो अगर चाहें तो आप एक अंतरा हमें सुना सकती हैं, जिससे कि आपके बॉम्बे का रास्ता क्लियर हो जाए। गाना शर्माइए मत, कोई बात नहीं, आप गा के सुना दीजिए थोड़ा। अब कोई देखेगा तो क्या? अरे देख तो लिया भाभी जी, खांसी हो रही है। ऐसा कीजिए, इस पर्दे को हटा लीजिए, शायद इसकी वजह से आपको घुटन हो रही है। अब मम्मी जी देखे। अरे यहाँ कौन देख रहा है, और यहाँ तो हम साइड से खड़े हैं, यहाँ कौन जानता है आपको और मुझे। तो हटा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं आप ऐसे बोलिए। अरे कोई बात नहीं, हटा लीजिए प्लीज़। वाह क्या चांद सा चेहरा है। तो भाभी जी अब मैं चाहता हूँ कि इस चांद से चेहरे से एक गाना भी सुन लूँ।
गाना हाँ, कोई भी गाना हो, बस एक अंतरा ही सुना दीजिए। ओ मेरे सपनों का वो राजा, वाह वाह। मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बन जाओ। बनूंगी, मुझको आने लगा उस पे प्यार, करती हूँ उसका मैं अब इंतजार, ये तो है मुझको पता। क्या बात है भाभी जी, मैं तो ये कहता हूँ आप इस सड़े हुए गांव में इतनी फनकार जैसी आवाज यहाँ कर क्या रही है? आपको तो भाभी जी मुंबई की छोड़िए, आपको तो मैं डायरेक्ट दुबई भेजूंगा। वो आप बाद में भेज देना, और हमें देर हो रही है, हमें जाने दीजिए। चलिए अभी तो आप जाइए, लेकिन मेरी बातों का ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाभी जी, बाय। अरे नई बोरिया लग रही है मुझे तो कतई। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते, जीवती रहे। आते ही काम चालू वैसे करा ही दिया है ना। वही तो मैं सोचूं कि अब तक तू काम पे कैसे नहीं लगी। वो तो किसी को नहीं छोड़ती और खुद महारानी की तरह फसले मार के सोती है खाट पे, है ना। और दीदी देखना सुबह वैसे तो घूंघट मुझसे काय कर रही है बहन। अरे तू ऊपर कर ले। दीदी चिल्लाएंगे। अरे मैं यहाँ खड़ी हूँ, दीदी इतनी हिम्मत नहीं है दीदी मेरे सामने बोल के दिखा दे, ठीक है ना। सुबह मैंने सारा काम कर दिया, फिर भी मुझसे ऐसे ही कर रही थी, तो घूंघट की बोला घूंघट मत खोलना कहीं भी। हे भगवान, कसम से चांदनी मुझ पे तो तेरा दुख देखा ही नहीं जाता। अब मैं क्या करूँ, बड़ी कठोर दिल की है वैसे तेरी जेठानी, है ना। पर एक बात मैं तुझे बता दे रही हूँ, देख कुछ चीजें अपने आप नहीं मिलती, उन्हें छीनना पड़ता है, इतना ध्यान रखियो। अगर तू ऐसे जुल्म और सितम सहती रही ना तो एक दिन तू इस घर की मिट्टी में मिल जाएगी, मैं सही बता रही हूँ। कुछ अपने अंदर स्ट्रॉन्ग बना लाना। अब तू ऐसे किसी के जुल्म और सितम सहती रहेगी, तेरा पति भी यहाँ रहता नहीं है, हैं? मुझे तो बड़ा तरस आता है, नाजुक सी तो कली है एकदम, और फिर ऊपर से इतना काम डाल देती है तेरी जेठानी, हैं? अभी मैं उससे लड़ने पहुंचू ना तो अब यही है ना कि मैं किसी के घर के मामले में बोलती नहीं हूँ। एक तो पहली बात ये है, हैं? और जब मैं बोलती हूँ ना तो अपने पार्लर की कसम खा के मैं पूरा ही बोल देती हूँ। हाँ, पर तू है बड़ी सुंदर, तुझे नजर न लग जाए। वैसे चांदनी, मैंने तेरे बारे में एक बात बड़ी मतलब गजब की सुनी है कि तू गाती बड़ा प्यारा है, बड़ा ही मीठा गाती है। मेरे पार्लर की कसम, जरा एक गाना मुझे भी सुना दे। थोड़ा सा सुना दे। अब दीदी कोई देखेगा तो फिर क्या? कौन देखेगा जब मैं हूँ, तू टेंशन न ले। तुझे पता नहीं झांसी की रानी खड़ी है तेरे साथ में, और इसे तो थोड़ा सा हटा ले, थोड़ा सा दीदी देखेंगी तो चिल्लाएंगी दीदी। अरे दीदी की तो ऐसी छुट्टी लगाऊंगी ना। अब ठीक है, अब जब तू ना ही सुनाना चाहती है तो कोई बात नहीं, हम सोचेंगे तू हमें अपना मानती नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है दीदी। तो सुनाना फिर। आप बताइए कौन सा? जो तेरी इच्छा हो, कोई भगवान का या फिर कोई मेरे पार्लर की कसम रोमांटिक गाना सुना दे, कोई भी मेरे ऊपर फिल्मा दे, कोई भी गाना। आपके ऊपर, आप तो बहुत खूबसूरत है। वो तो खैर मैं हूँ मेरे पार्लर की कसम। हाँ, पर कोई भी तो गाना थोड़ा सा सुना दे मुझे, कोई भी सुना दे। चल जो तेरे दिल में आ रहा हो वो गाना सुना दे। चल। तू कितनी खूबसूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, करूँ क्या हाय, मोहब्बत में नाम कर जा, तू मेरा नाम लेके मर जा। हाय हाय, शर्मा गई। चल कोई बात नहीं, तेरी आवाज़। हाँ, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी का, मुझे बहुत चिल्लाएंगी। तो कोई बात नहीं, तू जा। पर एक बात तो मैं तुझे तो बॉलीवुड में होना चाहिए। इतनी खूबसूरत आवाज और इतने खूबसूरत तू, और तेरा फिगर, आय हाय, हमारी घर में कहाँ हीरोइनी से बॉलीवुड कम नहीं होता है दीदी, आपको तो पता ही है। तेरी जेठानी खुद बॉलीवुड है ना। अब मैं क्या कहूँ, तू मेरे घर में होती ना तो अब तक तो ऐश्वर्या राय के साथ फिल्में बना रही होती। दीदी मैं चलती हूँ। अच्छा तू ठीक है, तू जा। मुझे डर लग रहा है दीदी। कोई बात नहीं बेटा, तू जा। वाह क्या चीज है, पर ऐसे कचड़े में आके तो कूड़े का कचड़ा ही बन जाएगी ये भी। अब क्या कहूँ मेरे पार्लर की कसम, खैर मुझे क्या मतलब।
देख के आऊँ, पता ना कहाँ पे मर गई है। दीदी मैं पानी लेने गई या कुआं खोदने गई, तालाब खोदने गई, नल लगाने गई? मेरी समझ में नहीं आता, कितनी लेट हो गई, कब की गई है तू पानी लेने? कितने बजे भेजा था मैंने तुझे? अरे वो दीदी मिल गई थी दीदी। हाँ समझ में आ गई मेरे, चुगलखोर मिली होगी ना तुझे। मैंने तुझसे मना किया था उससे बात करने के लिए, लेकिन तू नहीं मानी है ना, तू अपनी चलाएगी। तू ये बता, वैसे तो पिताजी बड़े बनते हैं, छोटी से ये मत कहना वे मत कहना, और मैं इन चीजों का ध्यान नहीं रख सकते ना है। मेरी समझ में नहीं आता, तुझसे मना किया था किसी से बाजार बात मत करना, बाहर जाके पानी लेके सीधी घर आना। 50 काम पड़े, मैं क्या नौकरानी लग रही हूँ? अरे वो देवर जी मिल गए थे तो। अब कौन से देवर जी मिल गए? कौन किन से बात करके आई है? वो देवर ही तो लगते हैं ना। कौन थे? मैं तो आज तक कोई देवर नहीं देखा, नए नमूने मिल गए, इसीलिए ना बच्चों में ये इतना टाइम लगा लिया। मैंने तुझसे कहा सलीके से रह, और एक बात याद रख, आज से मैं ही देख लेती हूँ, आज से तेरा घर से निकलना बंद। बाहर का काम मैं करूंगी, पानी मैं लाऊंगी, बाजार का काम भी मैं करूंगी, सिर्फ ना घर का काम करियो। चल जा अंदर, समझ में ही नहीं आता, पता नहीं किस लड़के से बात करके आई, और उस चुगलखोर को तो मैं देखूंगी आज, पता नहीं खाती रहती है पालक की कसम, मेरी बहू को तो पता नहीं क्या क्या कहकर गई होगी। काम करते रहो, फिर भी कोई टेंशन। अरे ताई जी नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ ताई जी, ऐसे गुस्से में आ रही हैं आप? तू बता, तू कैसे घूम रहा है? अरे मैं तो इसलिए आ रहा था, बता। वो आपके घर में एक सिंगर है बहुत अच्छा। मेरे घर में? हाँ। कौन सिंगर है मेरे घर में? आपकी बहू छोटी वाली। तो ये कहना मेरी छोटी बहू है सिंगर है? अरे ताई जी आप नहीं जानती हो। हाँ, बता। वो आने वाले समय में वो बहुत अच्छी सिंगर बनेंगी, क्योंकि मैंने उनके मुंह से बहुत अच्छा एक गाना सुना था। तू यही देखता रहता है, तुझे कब मिल गई मेरी बहू? अरे तभी वो कह रही थी एक भैया मिले थे, एक भाई साहब से बात करके, तू ही था, तू नहीं बात की होगी उससे? क्या हो गया, मैंने बात कर ली तो कोई बात हो गई। अब इस टैलेंट को देख टैलेंट की बात तो अलग रख जी, आवारागर्दी नहीं करता गाँव में, ये औरतों को देखना, बेटियों को तकना, ये सीटी मारना, इसको भूल जा। चाची जी आप मुझे गलत समझ रही है, मैं तो उन्हें मुंबई पहुंचा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। मेरी बहू को मुंबई पहुंचाएगा? हाँ। अच्छा, मैं तो तुझे जाने कहाँ पहुंचा दूंगी, याद रखियो। और है ना, आज तो कह दिए मेरी बहू के बारे में, पता है देवर की नहीं है, मेरे ही बेटे की बहू समझ ले। आज तो कह दिया, आगे से ऐसी कोई बात मत कहना, समझ गया? और इधर ना ये गली का चक्कर लगा रहा ना, इस चक्कर लगाना छोड़ दे। ठीक है ठीक है करके। गरम क्यों हो रही है? जा चल निकल ले अपनी गली से, आज पता नहीं कहाँ से आ जाता है आवारागर्दी करने। काम करो समझ में नहीं आता। नमस्ते चाची जी। एक से पीछे छूटा नहीं, दूसरी आ गई नमस्ते। तुम भी बोलो। कहाँ जा रही थी? दिखता नहीं, सारे दिन काम करती रही, तेरी तरह नहीं है जुल्फों को संभालती रहूं, हर समय पूरे दिन यही काम करती रहूं, मेरे पास तो बहुत काम है। अब तू क्या बता। कहूँ मेरे पार्लर की कसम। हाँ? वैसे आपके यहाँ तो आपकी देवरानी आ गई ना, हाँ, काम तो? करने के लिए, उसको नहीं भेजा आज बाहर गोबर कूड़ा करने के लिए? कैसे भेज दूं, देवरानियों को तो तुम लोग निकलने ही नहीं दे रहे हो, तुमसे पीछा छूटे तो भेजूं ना। ओ लो जी, जैसे कि हम उसे बांध के अपने घर में कैद कर लेंगे। कैदी तो नहीं कर सकते, चुगलखोरी तो खूब कर सकते हो, एक दूसरे के खिलाफ तो खूब भड़का देते हो। हाँ, जग कैसा कि मेरे जैसा। मेरे जैसी तो खैर कभी हो ही नहीं सकती। खैर मुझे तुम्हारे जैसा होना भी नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं। बताऊं? हाँ बता। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ, बता कि आपकी जो बहू है ना चाची जी, यानी कि देवरानी, उसका गला, वाह, लता मंगेशकर जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है साक्षात धरती पे मैंने शायद उन्हीं की आवाज सुनी थी। तो तू मेरी बहू के गाने भी सुन रही थी? गाती है इतना। तुझे कब कैसे पता चला? नशीला गाती है कि मुझे तो नशा सा हो गया, नींद सी आ गई। तू नशा बाद में करना, पहले ये बता तुझे कैसे पता चला? वैसे तो सारे शौक करती है। कैसे पता चला? हाँ बता। अब वो मुझे मिली थी। हाँ बिल्कुल मिली। तुझे तो जो नहीं मिलता वो भी मिल जाता है, क्या करा जाए। हाँ, तो वो मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा कि मैंने सुना था कि उसकी आवाज बड़ी प्यारी है। मैंने बोला, मैंने बेटा एक गाना मुझे भी गा के दिखा दे। तो उसने मुझे मतलब सुनाया। अच्छा। वाह क्या आवाज थी, वो तो करोड़ रुपए कमाएगी। जो तुम आज ये गांव के वो क्या कहते झोपड़पट्टी में रहते हो ना, आए हाय आलिशान मकान में एक ही इकलौती बहू तुम्हें करोड़पति। चुप करेगी नहीं करेगी? बोलती रहती बक 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 बक, किसी और की सुनेगी नहीं सुनेगी। करके बोल दिया तो बुरी लग गई है? क्यों उसके अरमानों को गलत मेरी बात पहले तो ना मुझे अपनी बहू को सिंगर बनाना है, ना मुझे बॉम्बे भेजना है,
वो मेरे घर की है ना, तो मेरे घर में रहेगी ना, उसको तो मैं घर जाके देख लूंगी। और ना तू अपने पार्लर की रास्ता पकड़। मैं तो पार्लर की कसम खा के पार्लर ही जा रही थी। सारे उसी सही के पकड़ी पीछे हो पड़ एकदम। गए हैं। उसके पीछे क्या पड़ गए हैं? अरे वो इतनी अच्छी टैलेंटेड लड़की तेरे घर में सॉरी मतलब आपके घर में रहते हुए, और आपको जरा सा भी उसका टैलेंट दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो तेरा भी टैलेंट दिखाई दे रहा है। मेरा तो टैलेंट इसका तो जब दिखाई देगा। देख सुन, तू इस घर की उसकी मोहल्ले की बेटी है, बेटी की तरह तमीज से रह। वो मेरी बहू है, मैं अपनी बहू को खुद संभाल लूंगी। मुझे क्या करना है? किसी के घर के मामले में दखल अंदाजी करने का कोई मतलब नहीं। कोई मरो कटो कुछ भी करो, पर फिर भी मैं अपने पार्लर की कसम खा के कहती हूँ कि मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता। किसी दिन इस पार्लर की कसम पर अमल भी कर लिया कर। हर समय कसम ही खाती रहती है, झूठी सच्ची। अब तू जा, चल निकल। पर एक बात बहुत बताऊं चाची जी, अगर तुम बॉम्बे नहीं ले जा सकती तो मैं ले जाऊं उसे तेरे साथ। तेरे क्यों? साथ तो अच्छी बहू भी होगी ना, वो भी पार्लर की कसम खा के बिगड़ जाएगी। क्यों? और क्या? में ऐसी क्या खराबी है? खासियत ही खासियत है। खासियत भी कुछ नहीं है, खराबी नहीं है तो। क्यों? क्या मतलब बस हाँ, बस यही कर सकती है। मैं फैशन सर से बनाने लेके की। पाँव तक मतलब पैर से लेके सर तक मैं खूबसूरत ही खूबसूरत हूँ। फैशन ही बनाती रहती, और तो कुछ काम आता नहीं तुझे। खैर छोड़ो, पर इतना मैं बता रही हूँ कि उसके टैलेंट का गला मत घूटो। तू वरना जा। भगवान तुम्हें कभी देख माफ सुन, नहीं करेगा। अपना टैलेंट तू दुनिया को दिखा, मेरी बहू का टैलेंट मैं खुद देख लूंगी। चल निकल, मुझे जाने दे। टैलेंट है नहीं, उसका टैलेंट देखो। अच्छा होती है या नहीं? पार्लर की कसम। जा अपने घर। इसने तो कान खा के रख दिए। पता नहीं क्या होने वाला जमाने में। चांदनी, चांदनी। जी दीदी। तुझसे जितने प्यार से बोलो ना उतना ही वो है तुझे। कितने प्यार से नाम ले दो, कितने प्यार से बुला लो। घर का काम हो गया? जी सारा काम कर लिया। सर पे पल्ला रखना तो छोड़ ही दिया है। अब कुछ दिन बाद साड़ी पहनना भी छोड़ दियो। मेरे बाल खराब हो जाते। हाँ, गाउन और सूट पहना करियो, क्योंकि तू गाने तो सुनाती फिरती है। अब यही कमी रह गई है, तू गाउन और सूट और पहन ले तो मेरी जितनी भी नाक रह गई ना उसको भी कटवा दे। मैंने किसको गाना सुनाया है? क्यों? वो पार्लर की कसम, उसको भी सुना के आई। और वो लड़का आवारा घूमता रहता गलियों की तरफ, उसको भी तूने गाना सुनाए। क्या चाहती है? हैं? हमारी कोई इज्जत है या नहीं है? तो लोग हैं ना, घर पे भी तो आते हैं ना। आप तो वो अपने लोग हैं जो भड़काते हैं, उन्हें अपने लोग कह रही है। थोड़ा इतना सेंस तो होना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा आपके बारे में। मेरे बारे में तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि मैं अच्छी तरह देख लूंगी ना। डरते हैं मुझसे तो। लेकिन तू बता, तूने गाना क्यों बताया? तूने गाना क्यों सुनाया गली में? अगर मैंने थोड़ा सा गुनगुना दिया तो क्या हो गया? ये 4 लोग कह रहे हैं ना कि फलाने की बहू यहाँ पे गाना गा रही थी। वो अच्छा लग रहा है तुझे? और अब तुझे सुन ले मेरी बात। पहले तो मैं पिताजी को बुलाती हूँ, और अब तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध और मैं तुझे तेरे मायके भेजती हूँ। तू वहाँ उड़ाना गाने। लेकिन दीदी मैंने ऐसा क्या किया है? सिर्फ गाना ही तो गाया है ना। काम भी कौन सा अच्छा किया है? घर का काम भी साफ सुथरा होता नहीं, खाना भी ढंग से बनता नहीं, वो भी मुझे बनाना पड़ता है। एक सब्जी खुद बनाएगी तो दूसरी मुझे बनानी पड़ेगी। कौन सा ऐसा काम है जो पर्पस कर लेती है पूरा? और तू तो अब रहेगी नहीं। मैं तुझे तेरे माँ के बिना भेजे मानूंगी भी नहीं। दीदी आप भी ऐसा मत करिए। यहीं पे खड़ी रही हो और चुप, बिल्कुल बोलना नहीं है। मैं अभी आ रही हूँ। इसने और ड्रामा बना रखा मेरे घर का, कोई कभी कुछ। ले ये पकड़ अपना बैग। दीदी ये क्या कर रही हैं आप? मैं नहीं जा रही ना। मेरी देवर जी से भी बात हो गई है। मैंने उनको तेरे जो कारनामे बताए ना, तो वो भी कह रहे थे भेज दो। जब गांव में रहते क्या रहना। किया है? क्या नहीं किया? तुझसे मैंने कहा था तमीज के साथ रहना, लेकिन मैं तू नहीं तमीज मानी। से तो रही हूँ ना। क्या तमीज से रही है? मतलब सड़कों पे तू गली में गाना सुना रही है, जो जैसे कह देता है वैसी चल देती है। घर का काम भी तुझे कितना कहती रहती हूँ, तूने कभी ध्यान से सुना दीदी की बात को? कभी कह तू देख, मैं तुझसे दिमाग मारने के मूड में नहीं हूँ, और मैं तुझे रखना ही नहीं चाहती। तू जा। मैं अच्छा गाना गा लेती हूँ ना, तो इसलिए सुनाया था मैंने। तो ये काम तो घर पे बैठ के हो सकता था ना, कि सड़क पे होगा, गली में होगा। उनका मन था तो मैंने सुना दिया। सबके मन की कर। अभी तो बहुत लगा था ना। नहीं, सबके मन की कर, मेरे मन की मत करियो, क्योंकि मैं मुझसे चिढ़े तुझे। आपको कौन सा गाना सुनाऊं? मैं गाना वाना नहीं सुनती, मैं घर के काम की बात कर रही हूँ। अकल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से। भगवान मैं क्या करूँ? पिताजी भी जाने कहाँ चले गए हैं। अरे गौरी क्यों टिटरा रही है? बेकार में तूने सर उठा रखा है घर है, इसके पीछे क्यों पड़ी रहती है हर समय तू? आ गए आप? हाँ आ गए ना आ गए। हाँ, तेरी आवाज वहां तक जा रही, दूसरों अभी को तो कायदा पूरे गांव समझाती में है। जाएगी, पूरे गांव में। हाँ? हाँ, तुम्हें तो मेरी आवाज पूरे गांव में सुनाई देती है। क्यों? वैसे तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है, वैसे आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब बहू की बात आती है तो आपको सब कुछ दिखाई देता है, अरे सब कुछ तो सुनाई वहां देता तक है। आवाज आ रही है, जब भी तो आया हूँ।
कितने चिल्ला रही है उसके ऊपर, क्यों क्या चिल्ला रही, करूं? क्या कर दिया क्या इसने? आपने ये कहा था कि ये पूरे देखिए पूरे बैग। घर का यही रख दे इस बैग को, ये बैग कहीं नहीं जाएगा। पूरे घर का काम आपने कहा था मैं बांटूंगा, हाँ है ना? आज तक कुछ हुआ तो नहीं आपसे? तो करती तो है बेटा। क्या कर क्यों रही है? बेटा तू करती नहीं है? आधे से ज्यादा काम घर में पड़ा है। सब्जियां मैं बनाती हूँ, 4 रोटी सेकने में इसको प्रॉब्लम है? पूरे घेर का काम मैं करती हूँ, भैंसों का काम मैं करती हूँ। पिताजी मेरी उंगली जल जाती है। अब बता, हाँ, उसकी उंगली बहुत कट गई, जल गई तो वो किससे कहेगी, नहीं तुझसे मेरे कहेगी, उसका भाई, है कौन यहाँ पे? मेरे बस बात इतनी सी है कि इसको इसके मायके छोड़े आओ। तो बात भी तो मालूम पड़ेगा, बात कहाँ है जो तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया हमसे बगैर पूछे घेर कि पे जो बैठे जाएगी। रहते हो, कभी घर आके भी देखा है कि बड़ी बहू कितनी टेंशन में रहती है? वहाँ पे सड़क पे कल पानी लेने भेज दिया था, मैंने कहा बेटा पानी लिया तो वहाँ पे वो आवारा सा लड़का घूमता है, सीटी लगाता रहता है, हाँ। गाने गाती सुनाती फिरे सड़कों पे। अरे सड़कों पे ढोल ताशे लग रहे हैं, वापस बासी गाने सुना बिना दिया। ढोल ताशे के ही गा रही है वो तो। अरे बेटा ने बात को समझा कर, जब बहन बेटी होते हैं घर में तो गुनगुना भी देते कोई। पिताजी गुनगुनाते लेकिन घर में, सड़क पे नहीं, गलियों में नहीं। सड़क पे हमने तू झूला झूलते मैं तू गाने गाते मैं पसंद करी अपने छोरा के लिए। तो यूं ही पसंद ना तुम्हारे करी, घर जब तू भी में, गायक तुम्हारे कार घर में आने के बाद मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। अरे तो पहले तो करे, अब वो बालक बुद्धि है, मुझे ना नहीं पता। समझी। अब तू मुझे कहाँ नहीं- जा रही है मुझे बता। ये पकड़ो बैग और ये रहते पिताजी और जाओ छोड़ के आओ, मैं देवर जी से बात कर लूंगी। अरे बेटा मैं तो आदत से मजबूर हूँ, अब जाके अब तू चले सो कर। मैंने देवर जी से बात कर ली है, हाँ, वो भी कर कुछ लेंगे नहीं तो कह रहे। भैया मैं क्या कर सकूँ अब जा मैं, वो कह रही है कि चलो कोई बात ना है। कौन बात ना है? इसने कम से कम 100 बार मुझसे कह दी, मम्मी जी पहला जीजी ये काम नहीं करूंगी, दीदी ये काम नहीं करूंगी, लेकिन उसी काम को करती है। चलिए अब नहीं करूंगी तो। नहीं मुझे किसी ने कुछ नहीं देख सुनना। ले अब वो माफी मांग रही है, बात मांगने को दो, समझ इसका जा। इसका तो काम हो गया, गलती करो फिर माफी मांगो। क्या गलती की है मैंने? और क्या, घर के 100 काम मैं करवाऊं, मैंने काम सारा- है, पूरा घर का काम मैं करवाऊं, तेरे साथ काम संभलवाऊं, घेर पे करूं। ये पकड़ अपना बैग और दीदी, जा, मैंने सारा मैं पूरा काम घर तो कर संभाल दिया लूंगी। ना। मुझे किसी से दिमाग ना मानना, जा चल बेटा पिताजी मैं लेके तो जाओ। कर आऊं, जाके आगे काऊ की न चली। चलेगी कैसे? जाके आगे तो हम हार गए और जाके आदमी हार गए। डरी छोड़ ऐसा आओ है जाके। कि तू चली जा, अब क्या करे, जाके आगे तो काऊ की न चली, मैं हूँ हार और यहाँ तक दिख रही है कि तू हारी, जाके दीदी, आगे कोई न जीत आप सके। परेशान हो जाएंगी तुम्हें मेरे बिना। छोड़ने जाओगे या ना जाओगे? मुझे मैं तो भैया जाना रहा हूँ सुल्ले सपाबाद, तो इसे बस स्टैंड पर और बस तुम में जो बैठा चाहे वो कर लो, मैं तो जा रहा हूँ अपने काम हिले थे। तुम्हारे तो ये रामायण है रोज की। तू भी निकल। दीदी सॉरी गलती हो गई। अब कोई गलती वलती नहीं है, यहाँ पे लास्ट गलती थी तेरी। आज मैंने की बात इतनी नहीं करूंगी ना दीदी, नहीं मुझे चाहिए पता ना ही मुझे, चाहिए ना। नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। तुझे बार- अपने घर जाना है, तू जा मेरे घर से, समझा कर जा। तू मुझसे क्यों जिद करा रही है? जा ना, जाएगी ना जब ही पता चलेगा इसे कैसे रहते हैं घर में। दीदी आप अरे चांदनी कहाँ जा रही है? इधर 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 आ, तू इधर थोड़ा पीछे हो। कहाँ जा रही है? मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, अपनी मम्मी के घर। अपने मायके जा रही है? लेकिन बात क्या हुई, क्यों जा रही है? आपको गाना सुना दिया था ना उस दिन, और वो भैया को सुना दिया था, वो देवर जी जो हैं, तो इसलिए मेरी दीदी ने ही मुझे घर से निकाल दिया है। बड़ी निकम्मी औरत है सच्ची में। मेरे कह रही थी कि अब तुझे नहीं रखेंगे घर में, और तू गाना सुनाती घूम रही है। बड़ी खराब औरत है ना? मुझे नहीं पता थी कि इतनी निखट्टी निकलेगी वो, एक नंबर की बड़ी चांडालनी है। बताओ, नई निकोसी बहू को ऐसे घर से बाहर निकाल दिया है। चल तू टेंशन मत ले, तू क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना। अगर मैंने भी उसका मजा नहीं चखाया ना, मेरे पार्लर की कसम खा के, तो उसी दिन से मेकअप करना छोड़ दूंगी मैं। हाँ ठीक है ना? अब देख मेरे बाएं हाथ का खेल, अब तो मुझ पे नहीं देखा जाता। वैसे तो मैं किसी के घर के मामले में बोलती नहीं हूँ, ये बात तू भी जानती है, पर अब जब मैं बोलती हूँ तो पूरी तरीके से बोलती हूँ। हाँ, अब तो मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि और तो बहुओं पे जुल्म ढाना भूल जाएगी। आखिर में वो भी तो बहू थी, है? शर्म नहीं आई उसे ऐसे घर से निकालते हुए? हैं? तू मेरे साथ चल, चल मेरे साथ। तू अगर चल, तू एक काम कर, मेरे साथ चल। नहीं दीदी, ऐसे मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं मम्मी के घर ही जाऊंगी, अपने पापा के पास जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। खैर चल कोई बात नहीं। उनका जब रोज का यही ड्रामा, मैं सारा काम कर देती हूँ फिर भी मुझे डांटती हैं वो तो मैं जानती हूँ उस औरत के बारे में, बहुत खराब औरत है वो। मैंने उस दिन आपको और भैया को गाना सुना दिया, तो उसी में मेरे को उन्होंने कहा घर से जा तू यहाँ से। अच्छा, तो उसका मतलब तो ये है कि तेरे टैलेंट को वो बाहर नहीं निकलने देगी। खैर एक बात बताऊं तुझे, अभी तो तू अपने घर जा और अपना टैलेंट छुपने मत देना अपने अंदर, बस मैं तुझसे इतना बोल रही हूँ,
ठीक है, क्योंकि यही तेरी कामयाबी है। अगर कहीं से भी कोई भी ऑफर आए तो जाना जरूर। अब मेरा आशीर्वाद तो तेरे हमेशा साथ है, मेरे पार्लर की कसम खा के, ठीक है ना। अब तू जा, उसे तो मैं देखती हूँ, अब मुझसे भिड़ तू। देखो देख रहे क्या है, क्या स्टाइल सी मार रही है, पीछे खड़े होके बात कर। ओहो, मुझे भी वैसे भी तुमसे टच होने की कोई वो नहीं है। मैं तो वैसे भी टच नहीं होना चाहती। वैसे एक बात बताऊं? बता। मैं आई तो यहाँ बड़े इम्पोर्टेंट और जरूरी काम से हूँ। हाँ बता, तेरा ठीक है ना? जरूरी काम। एक बात तेरे इससे अच्छे जरूरी काम तो नहीं, पूरे गांव की इधर की उधर करने से ज्यादा जरूरी तो कुछ होगा नहीं तेरे पास। एक बात बताऊं मैं तुझे? हाथ हटा। उफ, सॉरी, वो गलती से टच हो गया। बता। बस एक बात बताऊं, तूने उस बहू को निकाल के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्यों? तू कौन होती है? मेरे घर की मुखिया होती है क्या? अरे मैं वही तो कहूँ कि मैं मुखिया काश इस घर की है, फिर गांव की होती ना तो तुम्हारे जैसे को ना 2 मिनट अगर तू गांव की मुखिया होती ना तो गांव ही गंदा हो गया होता, बेकार हो गया होता। चुगलखोरी की सबको आदत पड़ चुकी होती, इधर उधर घूमने की आदत पड़ चुकी होती, और आज जो औरतें संस्कार रहती है ना वो मेकअप थोप थोप के घूमती फिरती। खैर, मुझे तुझसे फालतू बात नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी। पछताएगी उसे निकाल के, तूने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा। वो पता भी है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अच्छा ये बता। हाँ, धन की देवी है वो, धन की देवी। नहीं ये बता, पछताऊंगी तो मैं, तुझे क्यों मिर्च लग रही है? तू कौन है? तू कलेक्टर नहीं है, घर की मिनिस्टर नहीं है, कौन है? ना तो मैं कलेक्टर नहीं, ना मैं मिनिस्टर नहीं, बस मैं तो इस पूरे गांव की शुभचिंतक हूँ। हाँ, चुगलखोरनी हूँ। खुश होके कह दे। खैर छोड़ो, अब तू जो भी समझ, चाहे चुगलखोरनी समझ चाहे कुछ भी समझ, लेकिन एक बात तो मैं तुझसे कहूंगी बता। कि अगर उसकी जगह अगर तुझे घर से निकाला जाता तो फिर तू क्या करती? क्या करती? मैं ऐसा काम ही नहीं कर रही जो मुझे कोई घर से निकालेगा। उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया? वो तो तुझे पता चल जाएगा, और उसने बता भी दिया होगा तुझे, क्योंकि तू तो पूरे गांव की वो रहती है ना, तुझे जाना नहीं जाना। खैर छोड़, मैं तुझसे क्या चल निकल ले। पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या खा के पैदा किया, ससुराल वालों ने यहाँ बेच के पूरा गांव गंदा कर दिया। और कितनी दूर ले जाएगा यार? ये क्या जॉब है? गाड़ी को। अच्छा, ये वो जो कैरेक्टर हाँ, सर वही। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते, ठीक है। वैसे कौन है ये? गाड़ी को सर। अच्छा गांधी। हाँ जी। वैसे ये खेल दिखाने वाले से लग रहे हो मुझे। खेल दिखाने लाया क्या? हाँ, एक बंदरिया की तलाश थी, शायद मिल गई। दिखा दे खेल। वैसे ये हैं कौन? ये पता नहीं है कैसे बात करते हैं बड़े इंसानों से, मालूम है ये मुंबई से आए हैं। अरे हाइट में तो मैं इनसे बड़ी हूँ। अरे सुन तो ले, यहाँ पे मूवी पिक्चर बनाने आए। पिक्चर नहीं चलती? कौन सी पिक्चर? अरे जो हॉल में जो पिक्चर चलती है उनके लिए आए हाँ हैं। वो मुझे पता है, ज्यादा मत सिखा। भाई, किसके आगे बीच में जा रहा है ये उड़नी चिड़िया है अच्छा, सर। तो बताओ। तो ये पिक्चर बना। वैसे आपने मेरे बारे में क्या बोला? मैं इनसे बोल रहा हूँ, आप इतनी सुंदर नारी यहाँ पर गांव में क्या कर रहे हो? सब पे भारी हो, मतलब सुंदर नारी सब पे भारी। वो तो मैं क्या वही बात कह रही हूँ, तो सही कह रहे हो। मेरे पार्लर की कसम खा के बताओ तो। मैं है ना इनको इसलिए लाया, वो चांदनी भाभी है ना, हाँ। इनको एक सिंगर की तलाश है इस गांव में। तो ये कह रहे थे कोई अच्छा सिंगर हो तो मुझसे मिलवाओ। तो चांदनी भाभी के पास ही ले जा रहा था मैं। अरे उसके पास क्या करेगा ले जाके? क्यों? अरे उसकी जेठानी तो उसे निकाल दिया घर से। जेठानी ने घर से निकाल दिया, अपने मायके में पहुंच गई वो। अब क्या करेगा यहाँ? हाँ वैसे मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। टाइम खोटा क्यों कर रहा है भाई? मुझे सिंगर की जरूरत है, सिंगर की। सिंगर नहीं है, सिंगर तो निकल गई अपने घर। अब आए हो? जब से कहाँ सो रहे थे? वैसे एक्टर की जरूरत है तो मुझे ले लो, मैं क्या किसी बसंती से कम हूँ क्या? हाँ, तो नचवा के दिखवा लो, ठुमका लगवा के अच्छा दिखवा लो। मेरी बात लग रही है। देखो हमारी फिल्म का एक सीन भी इनके लिए है। बोला कर, सही बता रही। यार औरतों की इज्जत करना सीख, बेवकूफ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमारी फिल्म में सीन है क्या? और बहुत आहिस्ता आहिस्ता से यूं करके आना है आपको। अच्छा हाँ, चल के दिखाओ पहले थोड़ा सा। हाँ, चलो। हाँ, वाह। फिल्म का नाम पता है क्या? क्या? गई भैंस पानी में। चल, क्या? दूसरी तरफ ले चल। पता है क्या बवाल कैसे वो कर रहा था? अबे दोनों के दोनों ये बताओ, तुम बोल क्या रहे हो? गई भैंस पानी में मतलब मुझसे इस तरीके से बात कर? अरे फिल्म का नाम ले रहे हैं, फिल्म का नाम। गई भैंस पानी में। अबे कहाँ फंसा? अब वो भैंस तुम नहीं हो, तुम क्यों गलत ले जाती हो? इनडायरेक्टली क्यों ले जाती हो? तेरे कहने का क्या मतलब है? मुझे भैंस कह रहा है तुम? अरे आप जैसी सुंदर नारी तो पूरे गांव में नहीं है। हाँ, वो तो कहा ना मैंने, कितनी हो सुंदर नारी सब पे हो भारी। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप सारी चीजें छोड़ो, मुझे अच्छा ये बताओ। अच्छा एक काम करो, तुम इसके चक्कर में पड़ गया मैं, पूरा गांव पागल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम कौन सी लड़की की बात कर रही थी कि वो घर से निकाल दिया? देखो पहले
पहले तो मेरी शांति से बात सुनो, तुम सच्ची में फिल्म बनाते हो? नहीं, मुच्ची में बनाते हैं। सॉरी, मतलब हकीकत में अगर देखो फिल्म या भैया फिल्म बनाते हैं। यूट्यूब प्राइमस चैनल को सर्च करोगी ना तो बहुत सारी फिल्में मिल जाएंगी मेरी। अच्छा, हाँ, गाने भी मिल जाएंगे। देखो म्यूजिकल फिल्म है वो तो खैर दिख ही रहा है। मतलब अगर ऐसी बात है तो हाँ। मैं उसके घर ले चलती हूँ तुम्हें। उस लड़की का भविष्य अगर आपके हाथों बन जाए, आय हाय, मेरे पार्लर की कसम, मेरे पार्लर की 100 गुना उम्र ज्यादा बढ़ जाएगी कसम से। ठीक है, चलिए। चले। तो तुम तो चलो सर, मैं खैर, मैंने एक कहा मिनट। देखा, आगे आप चलो। सर मैं हाँ, भी तो ओ चलूं? हाँ, चलो चलो। सर मैं भी तो चलूं? चल बे। और कितनी दूर है? अरे, थका बस दिया। आ गया। एक मिनट बड़ा कायदे रहे, इतनी देर से परेशान। अरे भाई साहब, आप यहीं रहते हो इसी गांव में? जी जी जी। भाई साहब, इन लोगों ने मुझे कम से कम 4 किलोमीटर चला दिया। आप एक बात बताओ, यहाँ चांदनी नाम की कोई सिंगर रहती है? ना भाई, यहाँ कोई ना रहता। अरे इसे अपनी तो पता नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, इससे पूछने चले बहुत सब। चल निकल यहाँ से, आया रास्ता रोकने। एक बात बताओ। हाँ चल। चलो, पता नहीं कहाँ से पागल आ गया। और कितनी दूर है? अरे बस मेरे ऊपर थका दिया। लदोगे क्या? हाँ। मेरा तो आधा ही वजन घट गया। अरे अच्छी नहीं बात है। घटा, आ अभी गया? तो 2 किलो और चलना था तब घटेगा। हाँ भैया, ये बुला लो। ठीक है मैं बुलाती हूँ। हाँ। थोड़ा तरीके से खड़े हो जाओ। तरीका? चांदनी, सांस फूल गई चलते चलते। बेटा, तरीका? चांदनी, चांदनी। अरे दीदी दीदी आप कैसे यहाँ पर? भाभी जी, बहुत मैं भी अच्छी हूँ। अपना मुंह बंद रख। देख तेरे लिए मैं कितना बड़ा सरप्राइज लेके आई हूँ। यही लड़की है वो। अच्छा, ये है? हाँ। नमस्ते नमस्ते। एक मिनट, सांस ले लूं। है फुला दिए। मैं बता दूं सर? अच्छा हाँ। बहुत एक्सरसाइज हो रही है। कौन है ये, मुझे बताइए। मैं बताती हूँ। और ये गिटार? हाँ, ये फिल्में गिटार से- ये वो है, ये बॉलीवुड में फिल्में बनाते हैं। देखो, अरे इनकी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इनकी भी सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एक फिल्म बनाने जा रहे थे। हमें पता चला कि गांव के एक लड़की है, पता नहीं मैंने बताया था। इसने बताया इसने कि गांव में लड़की सर है। पहले आप अंदर आ जाइए। चलिए। जी आ जाइए दीदी। ठीक है चलो। तू चल। साले लेके मैं आई और हुक्का अपना जमा रहा है। जी आइए सर, जी आइए जी, बैठिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बैठिए आप भी। आप भी बैठ जाइए। मैं तो बैठी थक गई हूँ। होंगी। बात करो अपनी। हाँ, देखो चांदनी, सीरियस बात है। अभी तक तो मैं काफ़ी देर से ये उल्टी सीधी बातें चल रही थी। हम जो फिल्म बना रहे हैं वो पूरी म्यूज़िक पे ऊपर आधारित है। पूरी जो है कॉन्सर्ट म्यूज़िक का उसका, उसमें कम से कम 7 गाने फिल्म के अंदर। हमारी आने वाली फिल्म भी म्यूज़िक से रिलेटेड होंगी। हम प्राइमस कंपनी से आए हुए हैं और हम आपको बहुत 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 बढ़िया गवाएंगे अगर आपकी आवाज़ अच्छी हुई तो। ये लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आवाज़ अच्छी ना हो। और सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अरे मैंने अपने पार्लर की कसम ऐसे ही नहीं खाई झूठी। हाँ। तुम अपने पार्लर को थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लो। ठीक है, मैं ठीक है। गाना सुन लूँ। वो सर मैंने कभी किसी के सामने बड़ी स्टेज पर नहीं गाया तो थोड़ा भाभी जी, यहाँ देखो, कहाँ देखो। concert हो रहा है? अरे जिस दिन उस दिन मुझे सुना रही थी, ऐसे ही इनको सुना दे। सुना दीजिए। और क्या? अरे चुप ही शर्माओ है। नहीं। पता है मुंबई में सबसे ज्यादा यही होता है, जिनके अंदर टैलेंट होता है ना वो आगे बढ़ते हैं। और शर्माओ मत, बिल्कुल बिंदास गा दो। बिल्कुल। ये सोचो कि तुम हो, बाकी कोई नहीं। चलो सुना। कोई गाना जो मनपसंद गाना हो सुनाओ। अरे सुना दे, बहुत बड़ी पैसे वाली बन जाएगी। हाँ सुनाओ। हाँ। पैसा लूटने आ जियो। और देखो सुनो, अगर तुम्हारा गाना पसंद आया तो तेरे ना एक- कान पे मारूंगी खींच के। अरे बहन जी थोड़ी देर ये चुपचाप बैठो। मैं ये कह रहा हूँ कि एक गाने के 1 लाख रुपए मिलेंगे, एक गाने के। और पूरे गांव में क्या ये छोटे छोटे गरीब लोग देख रही हो दोनों, इनसे बहुत आगे जाओगे तुम। सारी शर्म हया सब मिटा दो और सुना दो एक बेहतरीन सा गाना। सुनाओ। शर्म आ रही है? सुना दे, 1 लाख रुपए मिलेंगे। बाय गॉड की कसम। वो बाद में मिलेंगे। देखो तो देखो सुनाना देखो, पड़ेगा एक मिनट सुनो। इन जैसी बेशरम बन जाओ और थोड़ा ए, सा गाना सुनाओ। excuse me? नहीं मतलब खुल जाओ, खुल जाओ। आप होंगे अपने लिए डायरेक्टर, मेरे पार्लर की कसम खा के। हाँ? तमीज में बात कीजिए। अरे बहन जी अपना पार्लर का शटर गिरा लो थोड़ी देर। मैं उस बेचारी शर्मा रही है। तुम हाँ, अपनी जवान का शटर गिराओ पहले। अच्छा चलो चलो, तुम गाना सुनाओ। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन। रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना। वाह, वाह, वाह। वाह ताली। ये पगला है समझाने से समझे ना।
वाह। एक ताली बजा, अरे एक ताली चांदनी बजा दो। तुम्हें नहीं पता, एक मिनट, अरे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। ठीक है, ठीक है। चांदनी तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे गले में सरस्वती जी खुद बैठी हुई हैं। देखो ये तो तुमने फिल्म का गाना डाल दिया फिल्म में, देखो हमारी फिल्म का गाना कुछ और होते हैं। एक लाइन में आपको बता रहा हूँ, वही गाना हमारी फिल्म के वो गाओ, अगर हो गया तो समझो 1 लाख रुपए एक गाने के मिलेंगे, और कम से कम एग्रीमेंट कराएंगे पूरे प्राइमस कंपनी से, आपका एग्रीमेंट होगा, हर गाने का 1 लाख रुपए देंगे। चलो एक लाइन सुना रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें सुना, ठीक है? एक गाना है बहुत अच्छा, उसकी एक लाइन है, भीगी भीगी बरसातों में आ भीग जाए हम, भीगी भीगी बरसातों में आ भीग जाए हम, ये सुनाइए। भीगी भीगी बरसातों में आ भीग जाए हम, भीगी भीगी बरसातों में आ भीग जाए हम। वाह भैंस पानी में, वाह, बहुत बढ़िया। गई भैंस पानी में। तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ लेकर आई हो मुझे। सच्ची? हाँ निकल लो तुम, मैं इन्हीं के अब सिंगर बनाऊंगा मैं इनको। देखो चांदनी, तुम मेरे साथ मुंबई जाओगी और मैं तुम्हारा कल ही टिकट बुक करा देता हूँ। अकेली कैसे भेज आप देंगे? भी चलेंगी क्या? हाँ मैं जरूर चलूंगी, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। ये एक खिड़की मार रही है ना। इनका खाने की आदत है। ए अरे मेरी बात तो सुनो, देखो सिंगर है वो अकेली नहीं आएगी, लेकिन देखो देखो मेरी बात सुनो। हाँ। भाई मैं लेके आई हूँ, मुझे अभी एकदम मैं कैसे भरोसा कर लूँ? मैं ऐसी लड़की को अकेले कैसे भेज दूँ? मैं बिना मम्मी के नहीं जा सकती। हाँ तो मम्मी को मैं कह रहा हूँ, एक जना आपके साथ होगा, कोई भी हो, बस जी समझ गए ना? जी। हाँ तो ये नहीं होगा, ये कह रहे हैं। हाँ हेलो डायरेक्टर साहब, तरीका हमारी सुन लो अब। सुनाओ हाँ सुनाओ, इतनी देर से तुम्हारी सुन रहे हैं हम तो। ऐसे गांव की लड़की को, भोली वाली को मैं हम तुम्हारे साथ कैसे भेज दें हैं? और फिर दूसरी बात, मम्मी ठहरी अनपढ़, मम्मी ने दुनिया का देखी हमारी तरह। हम जाएंगे लड़की के साथ। हाँ अगर गाना गवाना हो तो ठीक है, ना तो अपना एक गिटार विटार लेके निकल लो यहाँ से। अरे तनिक हमारी भी बात सुन ले हो। हाँ तो सुनाए दो ना। हम ये कह रहे हैं कि इनके साथ 1 से 2 लोग, 2 लोग जा सकते हैं, ज्यादा टिकट नहीं करेंगे, इतना पैसा थोड़ी है। हाँ, हम तो यहाँ मैं जाऊंगी के ना ऐसा हो गया, स्टूडियो में जाके नर्वस हो गई तो सुन चांदनी, अकेली ना भेजूंगी, देख जमाना बहुत खराब है, और वैसे भी ये फिल्म डायरेक्टरों पे तो मुझे तनक भी भरोसा ना है। मैं भी चलूं? मैं तू क्या बैग उठा के ले हाँ चल सही है, एक लड़का होना ले जरूरी चलेंगे है ना? हमारे साथ। हाँ हम और ये चलेंगे, ठीक है? अरे हाँ। चुप, पूरा गांव को ले चलो, यहीं से सारी ऑडियंस ले जाएंगे। अबे इनकी जरूरत है, इनकी जरूरत है, तुम साथ जाना चाहते तुम्हें हो? इनकी जरूरत है तो इसे हमारी जरूरत है। और मेरी भी। हाँ ओके ओके, सबकी टिकट करा देता हूँ। मेरे अपने आइडिया मेरे पास भेज दो, ठीक है, मेरे ठीक है। मोबाइल नंबर पे भेज देना। तुम अरे लोग आईडी अच्छा की ना? क्या जरूरत है? मैं पूरी की पूरी तुम्हारे सामने। अरे बहन जी, रिजर्वेशन में आईडी की ID, जरूरत आधार पड़ती है। कार्ड को कहते हैं मोटी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अपनी आईडी भेज देना। और बस, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो गांव का टैलेंट निकल के जाए, आगे जाए, पूरी दुनिया देखे। चांदनी तुम अपने आप को पहचानो, एक दिन इतनी बड़ी आर्टिस्ट बनोगी, मैं कह रहा हूँ, और पूरी कंपनी में तुम्हारा नाम होगा। और थोड़ा सा नेक हमें भी हाँ चलो चलें, है। चलें। चलिए अच्छा, तू अपना ध्यान रखना है वो ना। वाली पिक्चर का जरूर ध्यान रखना। गई भैंस पानी में नहीं नहीं, देखो अब ये मैं तो नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। चलो ये नारंगी हो जाएगी बहन, इसका रिजल्ट चलो 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 चलो। देखो रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं हम। तुम तैयार हो ना? ठीक है, देखो रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं, बीच में नहीं बोलना, ठीक है? ठीक है ठीक है। ओके। मेरे दिल को साज
जवाब नहीं, शाबाश। वाह चांदनी वाह, कमाल कर दिया तुमने। इतना बढ़िया गाया। अब देखता हूँ तुम्हें कोई स्टार बनने से रोक दे। अरे कोई नहीं रोक सकता। हाँ बिल्कुल सही कह रही है हाँ। चांदनी, तुम्हें पहचान नहीं है कि तुम, यकीन ही नहीं हो रहा मैंने कैसे गा लिया। अरे तुमने बहुत अच्छा गाया चांदनी। और इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा एक बात सुन लेना, इस इंडस्ट्री को लोगों ने बड़े बड़े सिंगर दिए हैं, लेकिन आज प्राइमस कंपनी को एक बेहतरीन से सिंगर दे रहा हूं मैं, थोड़ा धीरे चांदनी। मतलब थोड़ा धीरे और मारो इस ना। खुशी में तुम्हें 5 लाख रुपए एडवांस दे रहा हूँ और 5 लाख? अरे यार देख, ये गई भैंस पानी में हो जाएगा फिर शूटिंग। अरे हाँ, तो डाइटिंग के वो 5 लाख रुपए देंगे। 1 मिनट बहन जी बात कर लूं। मुझे बहन जी मत बोलो। हाँ तो 5 लाख रुपए तुम्हें कैश मिलेगा और 5 लाख रुपए का चेक, और प्राइमस कंपनी में स्टार मिलेगा। जगह जगह पोस्टर लग रहे होंगे, जगह जगह लोग तुम्हें पहचानेंगे। वाह वाह क्या बात है। हाँ एक इसका भी पोस्टर लगेगा, फिल्म का नाम होगा गई भैंस पानी में। इसका अरे, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, डायरेक्टर साहब वैसे आप बड़े अच्छे हो। हाँ। थोड़ा मेरे बारे में भी सोचा आपने? हाँ तुम्हारे बारे में सोचा है ना मैंने। सच्ची? नेक्स्ट फिल्म जब बनाऊंगा तो ऐसी फिल्म बनाऊंगा। हाँ बेटा तेरे बारे में, बछड़े आ जाए इधर, तेरे बारे में भी सोच रखा है। तुम दोनों के बारे में एक चीज ऐसे सोचिए, शाम का टिकट रिटर्न का है, निकल लेना, ये स्टार बन गई है, समझे? सर मैं अरे हाँ। ठीक है हमें हाँ। स्टार नहीं बनना था, हमारी बच्ची स्टार बन गई, हमें इससे बढ़िया क्या वो यही तो चीज़ है। मिलेगा। हाँ, बैग हाँ, उठाऊंगा, सर। बस किसका मैं बैग तो ये उठाएगा? चाहती थी कि वो बन जाए। अबे बैग ही उठाना है तो कुलीगिरी कर। यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंटेड लोगों की, इन जैसे टैलेंट की जरूरत होती है, तुम जैसे टैलेंट की नहीं। खा के मतलब पतली होती जा रही हो। चांदनी बड़ी खुशी की बात है। हाँ हम भी ये चाह रहे हैं कि तुम एक बहुत अच्छी सिंगर हो और बहुत बड़े आर्टिस्ट बनो। हम इस वक्त जो है 10 लाख रुपए सीधे तुम्हारे अकाउंट में डाले दे रहे हैं, ठीक है? ये कोई योजना नहीं है, सीधे तुम्हारे अकाउंट में जाएगा, टेंशन मत लो। और हाँ 10 दिन के बाद, हाँ आपसे मुखातिब नहीं हूँ। और नहीं टेंशन तो हम लेते ही नहीं ना, आप बोल रहे हो। हाँ टेंशन तो लेते नहीं है, तुम्हारे खुद इतनी बड़ी टेंशन हो, टेंशन की ज़रूरत क्या है? थोड़ी सी कॉमेडी अच्छी हो जाती है फिल्म में, बेवकूफ़। हाँ तो मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में फ़ौरन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और मैंने बोल दिया अपने सर, मैनेजर को। मेरे पैसों में से आधे पैसे इन लोगों को दे दीजिए। चांदनी ये मत करना जुल्म, सर अपने इन्हीं की पैसे इनमें। बदौलत से मैं यहाँ हूँ। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है, भाभी एक सच्चा आर्टिस्ट ऐसे होता है। हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम दोनों के कैसे आधे स्टार बना दिया। 5 लाख रुपए इनके अकाउंट में, दोनों के आधे आधे। यानी कि 5 लाख मेरी अकेली के? अरे तुम्हारे नहीं, 2.5 लाख है। अच्छा सॉरी, मुझे हाँ। थोड़ा 5 लाख का नाम कभी 2.5 लाख सुना इनके नहीं अकाउंट में, ना। 2.5 लाख इनके तो अकाउंट में, इसलिए। ठीक है ना? तुम्हारे अकाउंट में बेटा 2.5 लाख जाएगा, 2.5 लाख जाएगा, 2.5 लाख जाएगा बस। बहुत अरे बहुत तुम सिर्फ शुक्रिया बजा सर। क्यों रहे हो? शायद सुनी नहीं रहा हूँ। अच्छा छुट्टी काटिए ठीक है, ना। ठीक चूटी काट ले, ठीक है? देखो चांदनी 10 दिन के बाद तुम्हें यहाँ आना है, ठीक है? और आप लोग भी देखो, ओके। कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो आज 5 लाख रुपए मिल गए दोनों को, ठीक है? आप लोग जाओ, चलो जाओ, ठीक है? 2.5 लाख। हाँ 2.5 लाख, चलो, वरना 2.5 लाख दूंगा। चल, 2.5 हाँ चलो, लाख के बच्चे। ठीक है चांदनी, नमस्ते। अरे आराम से। कैसे कूदती हुई आ रही है? क्या मिल गया? हाँ तुम दोनों में तो बनती नहीं थी, तुम दोनों तो बड़ा अब हम पक्के दोस्त हो गए। हो। ऐसा क्या मिल गया जो दोस्त हो गए हो? ये मेरा भाई, मैं इसकी बहन, तुमसे मतलब। और हाँ, ढाई लाख। एक बार- ओके नहीं क्या ढाई है? लाख, हाँ। हाँ वैसे एक बार- वैसे भी तूने किसी को भाई बनाया है? क्या बता जल्दी। कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं कह रही, बता। वैसे जिंदगी भर गोबर ही डालोगी। भाई ये तो काम है मेरे घर में, जो जानवर है तो हीरा डाल- था ना, हीरा, उसे तो घर से निकाल कूड़ा दिया समझ के। कूड़ा समझ के, और उस हीरे को हमने समझ लिया सौगात, हमने रख लिया अपनी गोद में सौगात समझ कौन के। सी हीरे की बात कर रही है? मेरी कुछ समझ में जो नहीं आ रहा। तूने अपनी देवरानी को जो निकाला था ना घर से, उस हीरे की बात कर रही है। तूने तो सोचा कि तो- डस्टबिन में डाल दो, कूड़ा है, लेकिन वो कूड़ा नहीं था। तो वो कूड़ा हुआ नहीं क्या था। है? हुआ ये है कि आज वो, अरे तूने शायद टीवी नहीं देखी? अरे मुझे बच्चे इतनी फुर्सत नहीं बच्चे के मिलती। मुंह पे तेरी बहू का नाम है चांदनी, चांदनी, सिंगर। चांदनी। चांदनी चांदनी चांदनी। चांदनी चांदनी। अरे क्या मिल गया? सुने, मैं सच बोल रही हूँ, जरा अपने घर की टीवी ऑन करके देख, और अगर न्यूज में अगर उसी के चर्चे ना आए तो अच्छा। मेरे पार्लर की कसम पूरी दुकान में आग लगा दूं। तो तू बताना क्या हुआ है? मैं क्या हुआ है? हाँ। स्टार बन गई, स्टार। अरे 10-10 1 लाख लाख उसकी रुपए- कदमों में पड़े रहते हैं। 1 लाख रुपए गाना मिलता है। 1 लाख रुपए गाना, एक गाने का 1 लाख। हमारी चांदनी तेरी तू
तुम्हारी चांदनी। ओ अरे तो और क्या, तुम्हें मिल गए तो क्या ये जरूरी है? मैं हारी नहीं रही हूँ। हमें भी 5 लाख दिए, 2.5 लाख। खैर हमें तो ये खुशी है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तेरे जैसी जा निकलो दोनों जने, मैं घर जा रही हूँ, बाद में बात करूंगी। निकलो हमें तुमसे अरे निकलो ना, मुझे घर जाना है। पहले मैं घर देख। अरे अब जाओ भी, मेरे सर पे क्यों नाचते हो? जाओ यहाँ से। चलो मैं दोबारा लौट के घर जा रही हूँ, मुझे काम नहीं करना अब। देखूं क्या हुआ है। पिताजी देखूं कहाँ है, मेरी तो समझ में ही ना रहे, पता ना क्या हुआ। पिताजी, अब पिताजी। अरे कहाँ है, कैसे हल्ला काट रही है? अब तो चैन ना है। तुम मेरे से हर समय ऐसी बातें क्यों करा करो? तुम्हें कुछ बात सुनी है तुमने? कहाँ है वो? अब वो हमारी चांदनी है ना, स्टार बन गई है। स्टार बन गई? हाँ, गाने गा रही है बहुत अच्छे अच्छे। देख ले आज वो, देख ले वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और तू अपनी जीवे लगाम न दे, लपर 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 हाँकती रहती। आज देख ले, आज तू ना पूछ रही। उसे गलती से ही तो कहती, मैं उसे कोई बुरी लगे हैं अपने लोग। गलती अब तो पछतावा है रो अपनी बात पे। मेरे को का मालूम ही, गांव में मैं तो जो सोचती संस्कार से रहे बस। मैंने क्या उससे और कुछ कही? तुम बुला लाओ। बुला लाओ? हाँ। मेरे बस की ना है, तू समझ। मेरे में जूता परवा में, बाकी माँ से, बाकी बाप से, भैयन से, गांव बारन से। एक बार जाने सब में यही बुराई कमी है। स्टार बन गई तो बड़ जल्दी आया अपना फोटो बिस्तर लेके। पिताजी एक बार कोशिश तो करो। तो मैं कैसे कोशिश करूं? एक काम करो, हाँ। वो पार्लर वाली है ना सोनिया, अच्छा, वो लड़का जो है, हाँ। उन्हें भेज के देखो, उन्हें स्टार बन रहा है वो वाला भी। अब मैं भी चलूंगी पिताजी बात तुम्हारे तो सही संग, कह रही। चल वो तो मेरी मैं- बात मान जाएगी। चल तो देख क्या चलो हुआ। चलो चलो चल आ जा, चल। चलो चलो। अरे सोनिया, आवाज लगा दो। बेटा सोनिया। अरे राम राम बेटा। मुझसे राम राम करके क्यों मुझे पाप का भागी बना अरे देता है मुझे? बेटा कोई बात तू नहीं। झगड़ा मत कर अब हमसे, हम झगड़ा करने ना आए तुझसे। खैर मैं क्यों तुमसे झगड़ा करने लगी? तुम ही मार खाने बैल की तरह मुझ पे दौड़ती हुई आती है। है तो ना, गाँव ना, की ना, कोई बेटी बात ना, नहीं, मेरी बेटा। बात सुन ले तू। मेरे पार्लर की कसम, मैं किसी से लड़ती नहीं हूँ, पूरा गांव जानता ना ना है। ना अच्छी जीना कोई लड़े, नहीं है, जीना तू बहुत लड़े अच्छी ना, बेटी है। कैसी सही है। तू गांव की सबसे अच्छी बेटी है। हाँ। वो देख हमारी चांदनी को लेने चला हमारे साथ। तभी मैं कहूँ इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है मुझ पे? तू बेटी है, भाई, मतलब वो तुझे बड़ा- कोई मक्खन वो बड़ी लगाएंगे? स्टार बन गई है, नौकर चाकर है तो उसके हमारी आगे। बहू ही ना। भले ही तुम्हारी बहू है, तुम्हारी बहू होने से पहले वो अपने ऑडियंस की बहुत बड़ी कलाकार बन चुकी है। पहले मेरी बेटा, बात देख, सुन, सुनना चाहेगी कि हम अपने जैसे मोहल्ला नहीं है का नाम उसके रोशन अपने हो। हैं। तू हमें एक बार लेके तो चल, हमें मिलवा दे और हमारे बस थोड़ी सी सपोर्ट कर दियो बस। ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो, पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उससे हाँ, मिलने वो- के लिए। वो अब तो ले। डायरेक्ट कोई मुंह वैसे उठा के चला जाए तो तू ऐसे जाने नहीं सब चल- काम कर लेगी, पंट के तक है, और तू कर ले जो कर रही सही ठीक है, है। ठीक है, चल तो चल हो सकता है उसका मैनेजर अगर घर रहा हो तो हमारी मुलाकात हो ये जाए। तू हाँ, बात चल, बनाने चल, में हाँ। बहुत तेज है, तू सब चल, बात बना के चल, मिलवा चल, देगी। चल। आजा आजा बबू आजा, चल ये चलो पार्लर बेटा, चल, चल, चल। चलो ओ पार्लर की कसम। अरे अरे। तू विवेक कहाँ जा रहा है? अरे इन लोगों को चांदनी के पास ले चलते हैं। ओहो, तो चांदनी की याद आप लोगों को भैया, हाँ बेटा, चलो हमारे साथ। मैं मिलवा ला और बाकी घर लानो है हमें। क्या गरीब आदमी हो तू बात कर रही है? तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे 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 पागल है तो आखिर में इस घर की बहू हूँ। हाँ बहू होगी, इनके घर की बहू होती ना तो इतना बुरा नहीं करते। आज वो लड़की वहां नहीं होती। चलना तो हमने बुरा किया, कुछ तो अच्छा हो मुझे गया। पता है ना अच्छा क्या हुआ है, पैसे अच्छे आए हैं। अब पैसों की वजह से जा रहे हो आप लोग। अरे तो कोई अब बात तू चाहे कुछ भी कह ले भैया। चलो, थोड़ी सी मैं नहीं जा रहा, अब मुझे काम है थोड़ा सा। क्या? तो मेरे पार्लर की कसम खा के कहूँ तुझ में घमंड आ गया 2.5 लाख लेके, हैं? और वो 2.5 लाख मिले किसकी वजह से? अपनी मेहनत से मिले, चापलूसी करनी पड़ी है। हाँ, अभी तो मेरा बस चले ना तो उसके जूते साफ करवा दूं मैं तुझ पे, तब तो तुझे तनख्वाह पे रख लेगी ना, अपना रख नौकर ले, बना लेगी। वैसे उसके यहाँ नौकर की जगह निकलने वाली है। तो मैं तू ही तो रही हो वहाँ मैं जाके। तो चाह रहा हूँ कि मैं एक लगवा आध लाख- दूंगी, इतना भला मैं और कर दूंगी तेरे 1 साथ। लाख रुपए मिल जाएगा तो मैं जूते भी साफ कर दूंगा, मुझे कोई बुराई नहीं लगेगी क्योंकि पैसा हाय जहाँ मिलेगा। राम, मेरे पार्लर की कसम। और तू है ना ज्यादा भली बनी फिर रही है ना, 2 दिन बाद देख लियो, मात्र 2 दिन का समय दे रहा हूँ। ये दोनों फिर से उसको घर से बाहर निकालेंगे और उस पे बेचारी पे गोबर और कूड़ा ही ना करवाएं तो क्या। अरे ये कौन सी हवा में घूम रहा है? अब वो गोबर डालेगी, हैं? करोड़ों में अब खेल तू रही जा है। रही है, ऐसे तुझे ही नहीं गोबर जाना ही तो। डलवा देंगे। अरे नहीं नहीं जाना। पैसे का लालच है, तो सोनिया, जा रहे हैं ये लोग। नहीं जा रहे तो अब तुझे इसलिए जाना तू चल। तू जा, मैं नहीं जा रहा, ठीक है? ठीक है, जा जा तो जा। चल बेटा चलो हम ही पिताजी। चलेंगे फिर। चलो वैसे पिताजी। कहीं तक बात तो सही कह रहा है, ले जाने लायक तो नहीं हो मेरे पार्लर की कसम। अरे बेटा तू ऐसे करेगी तो चल 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 जल्दी चल जा। अरे चांदनी। अरे अब रुक जाओ कि अपना सुर लगाना जरूरी है, मैं ही बुला रही हाँ हूँ। भैया तू बोल बेटा। चांदनी, पिताजी अपने आप कर लेगी। चांदनी, नमस्ते। नमस्ते, जी नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। कैसी हो आप? बढ़िया, तुम बताओ कैसी हो? बस हम भी ठीक हैं।
चांदनी कहाँ पे है? चांदनी घर पे है। दीजिए हमारी चांदनी को भेज दो। चांदनी हमारी नहीं जाएगी अब। देखियो पिताजी आए, समझा बड़े ना, बूढ़े हमारी बुला तो राज रख लो, इतने नहीं, बड़े बूढ़े आए लाज हमने अपना बहुत रखी, तुम्हारी तुमने हमारी बेटी की लाज रखी ना कभी हैं? हमारी बेटी पे गोबर डरवाते तुम सब काम का। हमारी बेटी अब कितनी बड़ी आदमी बन गई है, वो दीदी, कलाकार बन गई काम है। होगी तो हम तो काम तो करना हमारी बेटी पड़ेगा अब ना घर का। करेगी बिल्कुल भी, और औरत का हम ना भेज रहे अपनी जी बेटी देखो को। ऐसी बात मत करो। अच्छा तुम आंटी, जो तो एक बात जाए मैं बोलूं, एक मिनट रुक जाओ। एक बार अपनी बेटी से तो पूछे देखो। तुम हमारी बेटी से चांदनी को पूछ बुला लो। दो। हमारी चांदनी जो अब कहेगी चांदनी जाएगी, है, चला जब से जाएगी। गोबर डरवाते जब चांदनी नहीं मैंने हमारी। भी तो डालो जीजी, मैं तो काम ही तो कह रही, मैंने उसको और बहुत कुछ थोड़ी कही। अत्याचार करे तुमने हमारी बेटी पे। चांदनी बुला एक काम बार तो उससे काम पूछ है। जी अरे जय मम्मी पापा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते, दीदी, खुश खुश रहो। और कैसी है चांदनी, ठीक है? जी दीदी ठीक हूँ। आप आज क्यों आ गई मुझे बुलाने के लिए? आपने तो मुझे घर से निकाल दिया था। बेटा देख, घर की बात है, ये तो घर घर की बात ही, थोड़ी सी तेरी भी गलती क्या है, गलती? इसीलिए तो तूने ये गली में सड़क पे उन्हें गाने सुनाए, मुझे थोड़ा अब गुस्सा आ ऐसा गया। है, वो क्या कहते हैं चाची जी, अब उसकी गलती मत गिनवाओ। अब उसके तुम दूसरे के दरवाजे पे खड़े होकर उसकी गलती गिनवा रही हो। नहीं वो बता रही है ना, मैं इसे बता रही हूँ, मैंने अब और तो गलती उससे कुछ पिछली काम बातों है। को भूलो, अब जो तुम्हें करना है अब करो। को ठीक नहीं, है? मैं तो चांदनी को लेने आई हूँ। चांदनी बेटा, घर चल देख, अपना घर अपना ही होता है, पीहर पीहर ही होता है। अब तू जैसे न्यों कहेगी जो मुझे करना है, तू मन चाहे वो करियो, तू ठीक है? खूब गइयो बजाइयो, खूब तू हमें बजाइयो, हमें कोई चिंता ना है। पर चल। ऐसे क्यों कह रही हैं दीदी? कभी मैंने आपका बुरा चाहा था? क्या करूं फिर? और मेरी गलती क्या थी अब मैं बताइए? इतने लोगों को लेकर आई हूँ और तू मना करेगी तो? आपने कभी भी मुझसे 2 शब्द प्यार से बात नहीं की। बेटा मैं यही चाह रहा हूँ कि घर चल तू और अपना घर बार देख, तेरा है? जो मन में आए करियो। पिताजी मेरा परिवार था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और दीदी कभी मुझसे आज तक मीठे मुंह, कभी भी मुझसे 2 बोल अच्छे नहीं बोले उन्होंने। कोई बात अब ना, तू तो छोड़ गलती दे हो उन जाते हैं, बातों चल। को। अब जैसे भी भाई वैसे बात बनी बिगड़ी कोई बात ना, चल अब तू चल, मेरे बच्चे घर चलने चांदनी हैं, एक हैं? मिनट रुक जाओ ना, मैं भी तो बोल लूं। अब चांदनी कोई बात नहीं, इन लोगों की करनी इनके आगार, और तू जैसी है तू वैसी रहेगी, ठीक है ना? और कैसे कहते हैं कि जुल्म करने से माफ करने वाला सबसे ज्यादा बड़ा होता है कि नहीं? दीदी मेरा परिवार है वो। हाँ, मैं तो खुद ही जाने को तैयार हूँ, लेकिन दीदी खामे खा मुझसे ना कभी प्यार करती हैं, मुझसे ना कभी प्यार से बातें करती हैं। अब मैंने आज तो के उनसे बाद वो बहुत प्यार बोलेंगी किया। नहीं, अब वो उन्हें अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है, इन्हें माफ कर और तू अपने आप घर जा। अब और बेटा पिताजी कितनी बड़ी क्या कर बात सकते कर रही हैं? है, तू चाहे मान लियो पीट लियो, अब बता तू ये अपनी, बता, अब ज्यादा से तू ज्यादा मेरे ताक साथ है चलेगी? अब मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी, तुझे गाना गाना है, सिंगिंग करनी है, ऑर्केस्ट्रा करनी है, बड़े से बड़ा काम कर। मैं किसी बात में तेरी में दखल नहीं दूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू और ऊंची बने और ऊंचे उस पर जाए। मैं आपके बाद तुझसे कुछ कहूँ जब तुम मुझसे कहियो कि दीदी ऐसे कह रही है। पर एक बात बताऊं तुम्हें चाची जी, किसी भी आदमी को ज्यादा छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना? तुमने उसके टैलेंट का बहुत बुरी बेइज्जती करी थी ना, आज उसकी किस्मत देखो कहाँ से कहाँ मैं तो कह रही हूँ, आ गए थे खुशामद करो। करने के लिए, जल्दी तो आ गए थे। अब ऐसे बताओ, किसी आदमी को अब बता, छोटा नहीं चांदनी समझना चले चाहिए। मेरे साथ चलेगी हाँ, ना? जा रही दीदी मैं है। आपके चलो। साथ चलूंगी, मेरा परिवार पिताजी वही कह है। रहे हैं। चलो बेटी का घर उसका मायका नहीं होता। वाह! नहीं, उसका मायका नहीं होता, उसको देख ससुराल बाबू, होता है। वो तो ऐसी हो। हमने तो कई बार भेजते यही लोग वो खराब। बेटा तैयार चलो, तैयार चल, है, तैयार, जल्दी तैयार आप हो चलना। चलो तो चलो, चाय नाश्ता बनाइए जब तक क्या बेटी तैयार आ जाए। चल। चलो आइए अंदर आ जाइए, जब तक मैं रेडी होती हूँ फिर चलते हैं। चलो अंदर, कन्या खा दिया करेंगे तुम।